Good morning children, welcome back in your science online class. So in previous class we have studied about the solid जिसके क्या थे, फिक्स शेप थे. जैसे और भी सॉलिड चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे देखिए ये है, ये भी एक सॉलिड है. इसको आपको ये देखिए हार्ड है, इसका एक फिक्स शेप है ना, और इसको अगर हम दूसरे डब्बे में डालेंगे तो भी ये ऐसा ही रहेगा, इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी. जैसे ये रूबिक क्यूब है, आपको दिख रहा है ये रूबिक क्यूब, इसको भी हम अगर दूसरे डब्बे में डालेंगे या इसको हम इधर से उधर भी करेंगे तो भी इसकी शेप क्या होगी, चेंज नहीं होगी. अब हम आते हैं लिक्विड पे, है ना. द सब्सटेंसेज विच डू नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट आर कॉल्ड लिक्विड्स. यानी ऐसी चीज़ें जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और वो उसी चीज़ का शेप ले लेते हैं जिसमें वो होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक ग्लास देखिए, अब इस ग्लास को देखिए, आपका ग्लास है, इसमें आपको जूस दिख रहा है, तो इस आपके जूस की जो शेप है वो भी आपको ग्लास की जैसी नज़र आ रही है. आप अपने जब बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की या कोई भी बॉटल होती है, तेल की होती है, कुछ भी होती है, तो जब उसमें ऑयल होता है या वाटर होता है तो आपको उसकी शेप भी वैसी ही नज़र आएगी, है ना. और क्या होता है, ये फ़्लो होते हैं, ये बहने लगते हैं. जैसे अब लिक्विड चीज़ें और क्या होती हैं, दूध होता है, आपका तेल होता है, जो क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, यानी ये बह जाते हैं. सॉलिड तो हैं जो चीज़ें वो बहती नहीं है, लेकिन पानी को अगर आप फर्श पे गिराओगे, फ्लोर पे गिराओगे तो क्या होगा, वो बह जाएगा. लिक्विड्स इजीली फ़्लो करते हैं, सॉलिड्स फ़्लो नहीं करते. दोनों में पहला डिफरेंस तो है कि जो सॉलिड्स हैं उनकी एक फिक्स शेप होती है, लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती. जिस कंटेनर में होते हैं वही शेप होती है. सॉलिड्स कभी भी फ़्लो नहीं करते, वो बहते नहीं हैं. यानी इसको हम आप बहने के लिए कहेंगे तो बहेगा नहीं, लेकिन अगर हम पानी को नीचे गिराएंगे तो पानी आपका बह जाएगा. सेकेंड डिफरेंस है कि दे फ्लो इजीली फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, और ये ऊपर से नीचे आसानी से बहते हैं. देयरफॉर आर कॉल्ड फ्लूइड्स ऑल्सो. इसलिए फ़्लो करते हैं, इसलिए इनको एक और नाम देते हैं फ्लूइड्स. एक तो होता है लिक्विड्स, यानी जो गीले होते हैं ना, और एक चीज़ है सॉलिड को हम लोग जैसे केजी में, ग्राम में, इसमें नापते हैं, और जो लिक्विड्स है इसको आपने लीटर में, मिलीलीटर में और ऐसी क्वांटिटीज़ में नापते हैं. दूध वाले को आप कहते हो तो कभी ये नहीं कहते कि 1 केजी दूध दीजिए, क्योंकि केजी हमेशा सॉलिड चीज़ों के लिए होता है और लीटर होता है लिक्विड के लिए. इसीलिए दूध वाले अंकल को कहते हैं कि हमें 1 लीटर दूध दीजिए. डीजल लेने जाते हैं तो पेट्रोल डीजल लेते हैं तो क्या होते हैं, लीटर में लेते हैं. ओके, अब आइए किस पे, गैस पे. अभी तो हमने पढ़ा. अब देखिए यहाँ पे मिल्क टेकिंग द शेप ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स. अब यहाँ देखिए दूध एक बाउल में है तो इसको बाउल जैसा शेप आ गया, मग में है तो ये कप जैसा शेप आ गया, इसमें बॉटल में है तो ये बॉटल जैसे शेप आ गया. तो लिक्विड जिस बर्तन में होते हैं उसी की शेप ले लेते हैं. अब होती है गैस. ओके, थर्ड स्टेट क्या है, गैस. द एयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ गैसेज. जो हवा हमारे चारों तरफ है जिससे हम सांस लेते हैं वो किसकी बनी होती है, गैस. गैस ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब है कि जो गैस है ये कह रहा है कि जैसे सॉलिड आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, लिक्विड भी आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे जिस बर्तन में वो थे, उसी तरह जो गैस है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. कैसे करता है, अब आप एक ही बैलून देखिए. जब बैलून में हवा नहीं होती तो बैलून क्या होता है, आपका पिचका हुआ होता है ना. अब जैसे आपने देखा है बैलून वो पिचका हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें हवा भर देते हैं वो क्या हो जाता है, उसमें ऑक्यूपाई स्पेस होती है. फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास एक पॉलीथीन है ना, ये पॉलीथीन है. अभी ये क्या है, इसमें कुछ भी हवा नहीं है, लेकिन इसको अगर हम मुंह से, मैं थोड़ी हवा भर देती हूँ, ये देखिए इसमें अब आपको ये देखिए फूला हुआ नज़र आ रहा है ना, यानी इसके अंदर क्या है, ये देखिए. अब तो मैं इसको छोड़ दी तो ये फिर पिचक गया, है ना. और इसमें ये देखिए इसमें क्या है, ये हवा भरी हुई है. तो इसका मतलब ये भी जो आपकी गैस है, एयर है, इसने भी क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया. ओके, सो लाइक लिक्विड्स गैसेस हैव नो फिक्स शेप एंड साइज. तो जिस तरह लिक्विड्स की भी कोई शेप और साइज़ नहीं होती, तो गैस की भी कोई शेप और साइज़ नहीं होती. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट. एग्जाम्पल बैलून्स, टायर्स एट्सेट्रा. तो ये भी उसी की शेप ले लेते हैं जिसमें वो भरी जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपके पास में एक ये पॉलीथीन थी, ठीक है ना, इसका ये ऐसा शेप था, लेकिन जब मैंने इसमें हवा भरी तो जैसा इसका शेप है वैसा ही वो आपका शेप बन गया. ओके, अब पढ़ते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट. हमने बोला था पहले ही लेसन में कि एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं.
तो पहला हमारा है चेंज ऑफ स्टेट। द 3 states ऑफ मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये तीनों स्टेट आपस में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ वाटर विच कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स। अब इसको समझाने के लिए हम वाटर को एक एग्जांपल लेते हैं। और वाटर एक ऐसी चीज़ है जो तीनों स्टेट्स में आपको पाई जाती है। पहला है सॉलिड। सॉलिड का हमने क्या कहा था कि इसकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है। अब आपने आइस देखी है, बर्फ़ देखी है, बर्फ़ कैसी होती है, सॉलिड होती है, हार्ड होती है। देखिए ना, आपने आइस क्यूब भी देखा है ना, आइस क्यूब कैसा होता है, हार्ड होता है। तो वो कौन सा वाटर का है, आपको पता है। जो वाटर है उसी को जब हम क्या करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, यानी फ्रीज़र में रख देते हैं, तब वो आइस बन जाती है। तो जो वाटर को हमने सॉलिड बनाने के लिए हमने उसको क्या यूज़ किया, उसकी आइस। अब है लिक्विड। लिक्विड यानी जो फ्लो करता है, तो फ्लो तो वाटर करता है, पानी है वो हमेशा बहता रहता है। तो इसका लिक्विड स्टेट क्या है, वाटर। यानी वाटर का सॉलिड स्टेट क्या है, आइस। लिक्विड का और वाटर का लिक्विड स्टेट क्या है, वाटर। अब है गैस। अब गैस कैसे आपको पता चलेगी, स्टीम और वेपर्स। जब हम पानी गर्म करते हैं या कोई भी हमारे पास गर्म चीज़ है, मान लीजिए उस गर्म चीज़ को हम लोग क्या किए, अगर आपने उसमें बर्तन में पानी रखा और आप उसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, आपका जब पानी बॉयल होगा तो क्या होगा, आपको भाप बन के वो उड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये देखिए, ये हमारी आइस है ना, ठीक है। आइस पिघली, क्या हो गई, मेल्ट हो गई, तो ये क्या बन गई, वाटर बन गई, है ना। अगर हम आइस को थोड़ी देर बाहर छोड़ देते हैं तो वो क्या बन गई, वाटर बन गई। अब इस वाटर को हमने उस पर गर्म कर दिया, ठीक है ना। और जब गर्म किया तो ये उड़ रही है, इसको क्या कहते हैं, स्टीम या वेपर्स। ये क्या है, भाप बन के उड़ रहा है। और थोड़ी देर में अगर आप इस बर्तन को भूल जाते हो तो क्या होगा, ये पूरा बर्तन गर्म होने के बाद ये खाली हो जाएगा, क्योंकि जितना भी पानी है वो क्या हो जाएगा, सारा भाप बन के उड़ जाएगा। तो तीनों स्टेट एक वाटर से आपको दिखाई गई है कि आइस चेंजेस इनटू वाटर। आइस किस में चेंज हुई, वाटर। और वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स, यानी वाटर जो था वो वेपर्स यानी भाप बन के उड़ गया। अब देखिए, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन गैस। आपको पता है हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। हाइड्रोजन गैस इज़ फिल्ड इन बैलून्स, ठीक है। अब गैस के बारे में आपको पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी गैस के बारे में, तो ऑक्सीजन तो आपने ली और कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ी। और जो आपके बैलून्स हैं जो आसमान में ऊपर उड़ते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस, ओके। तो अब हमारा पहला था, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इन लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। द प्रोसेस बाय विच, यानी जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदला, ठीक है। जब सॉलिड लिक्विड में बदला तो वो क्या हुआ, मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघला। एग्जाम्पल आइस वाटर में। तो पहला हमारा है, इसको याद करना है आपको, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड यानी सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, पिघलना, ओके। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड। दूसरा प्रोसेस क्या है, हमारे पास आइस थी, आइस किस में बदली, पहले पानी में हो गई, है ना। तो अब पानी हमारे पास है, तो द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस टू गैसियस, यानी जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में चेंज हुआ, उस स्टेट को क्या कहते हैं, एवोपरेशन। क्या कहते हैं, एवोपरेशन। एग्जाम्पल, वाटर जो थे वो वाटर वेपर्स में या क्या हो गए, वाटर वेपर्स या स्टीम में बदल गए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पहला प्रोसेस था हमारा मेल्टिंग। दूसरा प्रोसेस है हमारा, जो लिक्विड है गैस में चेंज होती है तो वो एवोपरेशन होता है, ओके। द प्रोसेस बाय विच, अब क्या हो रहा है, दो वेपर तो बन गई, भाप बन गई, है ना। चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वापस कोई चीज़ ठंडी हो रही है। इसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम लोग, अगर हम लोग कोई बर्तन है उसको गर्म चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए, है ना। और जब ढक्कन को हटाते हैं तो आप देखते हैं उसमें पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, और जब उसको नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, पानी की बूंदें गिरती हैं। और एक तरीका है, आपका दूध है, दूध का ग्लास बहुत गर्म है, उस पर मम्मी ने एक कटोरी रख दी, ठीक है ना, कटोरी रख दी, और जब आप उस कटोरी को हटाते हो तो क्या होता है, उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें नज़र आती हैं, यानी वो पानी की बूंदें वापस क्या बन गई हैं, पानी बन गई है। यानी जो वाटर वेपर्स थे वो क्या बन गए, वापस वाटर। जो पानी की बूंदें थी वो वापस क्या बन रही हैं, वाटर बन रही हैं। समझ में आया। जैसे सर्दियों में क्या होता है, जब
बहुत ठंडी पड़ती है तो भाप ऊपर की तरफ उड़ती है और वो वापस पानी की तरह बह जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि आप जब बर्तन में पानी गर्म करते हैं उस पर ढक्कन लगा के देखिए, और जब ढक्कन लगाएंगे तो उसके ऊपर जो भाप बन के पानी जितना भी उड़ रहा है, क्योंकि वैसे तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर हम ढक्कन लगा देंगे तो क्या होगा, सारा जो वाटर वेपर है वो उस ढक्कन पे इकट्ठा हो जाएगा और जब हम ढक्कन को उठाएंगे तो पानी के रूप में वापस नीचे आ जाएगा। ओके, सो द प्रोसेस बाय विच, अब क्या हुआ, अब ये वाटर वेपर्स तो क्या हो गए, वाटर बन गए। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, अब हमारे पास फिर पानी आ गया और पानी को हमने फिर से क्या कर दिया, कूल कर दिया, यानी ठंडा कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। एग्जाम्पल जो वाटर है वो आइस बन गया। तो हमने जो 4 फॉर्म्स पढ़े चिल्ड्रन, पहला तो हमारा था मेल्टिंग, यानी हमारी जो आइस थी वो मेल्ट होके क्या बनी, वाटर बनी। दूसरा प्रोसेस है हमारा जो लिक्विड है वो जब वेपर बनता है उसको कहते हैं एवोपरेशन। ठीक है, अब एवोपरेशन हो गया। अब जो हमारी एवोपरेशन में हमें वाटर वेपर्स थी, वाटर वेपर जब वापस वाटर बन गई यानी वो कूल हो रहे, सी से कूल, और इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो ये वाटर वेपर्स चेंज हो गई वाटर में। उसके बाद हमारे पास फिर वाटर आ गया, यानी वाटर को हमने फिर से फ्रीज कर दिया, फिर से जमा दिया, तो वाटर किस में बदल गई, वापस आइस में। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर्म स्टीम। अब है कि स्टीम कब बनती है, हम पानी को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो स्टीम नहीं बनेगी, जब हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो ऐसी स्टेट आ जाती है जब वाटर स्टीम बनने लगता है यानी बॉयल होने लगता है, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब ये पानी है ये कब फ्रीज होगा, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास, जब सर्दियों में 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तभी बर्फ़ जमती है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो 100 डिग्री पे बॉयल होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, आइस बनती है। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल है तो वो बॉइलिंग पॉइंट, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, अब है कि वाई डू क्लोथ्स ड्राई व्हेन दे आर स्प्रेड आउट इन द सन, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। अब जब हम गीले कपड़े हैं उनको जब हम धूप में सुखाते हैं तो वो क्यों आसानी से सूखते हैं, क्योंकि उसमें जितना भी पानी होता है वो क्या होता है, वेपर बनता है, पानी है, और वो वेपर बन के आसमान में धूप पड़ती है और वो वेपर बन के उड़ जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन। अभी हमने पढ़ा था कि जो भी वाटर है वो जब वाटर वेपर्स या स्टीम में बदलता है, भाप में बदलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।